हेलो एवरीवन। हम लोग हर लेक्चर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद ट्रिक सीखते हैं, उसके बाद ढेर सारा सवाल बनाते हैं और सवाल में ढेर सारा शॉर्टकट कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिलता है। जानते हो ढेर सारा सवाल क्यों करते हैं हम लोग? जैसा कि शुरू में ही बता चुके हैं, हम लोग का लक्ष्य है सवाल जल्दी जल्दी बने। देखो एग्जाम का तरीका बदल चुका है, तो सवाल को सॉल्व करने का ट्रेडिशनल तरीका से थोड़ा अलग होना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए हम लोग की पॉइंट को समझने के लिए ढेर सारा सवाल बनाते हैं, जिसके थ्रू मैं तुझे ढेर सारा ट्रिक बताता हूं। आज एक बच्चा का यूट्यूब पर मैंने कमेंट देखा, सर मैं एम्स भुवनेश्वर में पढ़ता हूं, आप ही का स्टूडेंट हूं, आपका हैंड रिटन नोट्स, वीडियो लेक्चर और क्लासरूम प्रोग्राम जो अटेंड कर लेगा बच्चा, उसकी रिजल्ट की तो पूरी गारंटी है। तो मैं कहूंगा कम से कम हैंड रिटन नोट्स तो लेके बैठो साथ में, वीडियो लेक्चर हो गया, दो काम तो कर लिया, तीसरा मौका मिलेगा तो क्लास भी कर लेना। मेरा मतलब है कि ध्यान से पढ़ना है ना? तो आज का लेक्चर हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल पर्पस डायोड्स का। ये स्पेशल पर्पस डायोड, हाँ, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है डायोड को, उसी के बारे में बात करेंगे। जिसमें आज सबसे पहले जो बात करेंगे, स्पेशल पर्पस डायोड को समझने से पहले हम लोगों को टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन समझना पड़ेगा। यस, आज के लेक्चर में बहुत यूज होगा इसका, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दो तरह का ब्रेकडाउन होगा। एक ब्रेकडाउन को हम लोग बोलेंगे जेनर ब्रेकडाउन और दूसरे ब्रेकडाउन को बोलेंगे एवेलांचे ब्रेकडाउन। तो एक बात समझो, जब भी ब्रेकडाउन की बात हो तो समझना है कि पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। तो पहले हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में दिखाता हूं तुमको, सीखो। यहां मान लेते हैं एक पीएन जंक्शन है और रिवर्स बायस है। मान लेते इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। रिवर्स बायस बोले तो पी तरफ निगेटिव टर्मिनल और एन तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। और मान लेते हैं ये जंक्शन है, तो इस तरह से डिप्लेशन लेयर हो जाएगा। इस साइड निगेटिव वाला चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव वाला चार्ज हम लोग लेते हैं, और डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यस, क्लियर है? अब देखो, जेनर ब्रेकडाउन हो या एवेलांचे ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन किसी खास मकसद से कराया जाता है, किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो इसलिए खास तरह का कॉन्सेप्ट भी इसमें होगा। तो इसमें क्या है ना कि इसको हाई डोपिंग में यूज करते हैं। हाई डोपिंग यानी जेनर ब्रेकडाउन कराने के लिए हाई डोपिंग रखेंगे और इसको लो डोपिंग रखेंगे। ये क्लियर हुआ? अब लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे, डोपिंग जब ज्यादा होगा तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा, यानी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डोपिंग। लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हम लोग। तो डोपिंग ज्यादा होगा तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होगा? इन दोनों इसके तुलना में इसका कम हो जाएगा। तो इसलिए डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा। याद रखना, डिप्लेशन लेयर थीन, और चूंकि ये लो डोपिंग है इसलिए इसका डिप्लेशन लेयर क्या होगा? थिक हो जाएगा। वेरी गुड। ये भी रिवर्स बायस में काम करेगा और ये भी रिवर्स बायस में काम करेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन वाली बात है। अब इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ किसके किसके बीच है? तो ये ग्राफ है, इधर वोल्टेज है और इधर करंट है। इधर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इधर जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, और रिवर्स बायस में इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है। इसको भी समझ लेना है। अब देखो, रिवर्स फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे रिवर्स बायस की। देखो, रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है? पहले देखो, वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट इधर करंट नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा है। रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट कांस्टेंट है। लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि जहां देख रहे हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और करंट बढ़ने लगा। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट और करंट सडनली इंक्रीज कर गया। तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब लगता है कि इसका कुछ विशेष यूज हो सकता है। वोल्टेज को
कांस्टेंट कराने वाला, यानी करंट चेंज हो और वोल्टेज कांस्टेंट रहे। मजा आ जाएगा। हम लोग को घर में कभी कभी क्या होता है, जरा सा भी वोल्टेज बढ़ता है तो सारा बल्ब वगैरह फ्यूज कर जाता है। नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इस तरह के डिवाइस यूज करते हैं। क्या होता है इसमें कि वोल्टेज करंट सडनली इंक्रीज भी कर जाएगा तो वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, यानी वोल्टेज रेगुलेटर के यूज में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो आगे इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहां पर देखो क्या हो रहा है, एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है कि जेनर ब्रेकडाउन से रिवर्स बायस में जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे रिवर्स बायस में। तो क्या होगा, अब जाके एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। ये एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है समझाता हूं, समझ लो ध्यान से। पहले एवलांचे को समझो। मान लेते हैं एक पहाड़ है। क्या है, पहाड़। पहाड़ में कहीं कहीं पत्थर है, स्लोप जो उसका बना हुआ पत्थर है, पत्थर पत्थर समझते हैं ना, स्टोन। अब मान लेते हैं ऊपर से एक पत्थर छिटक के यानी निकल के गिरना शुरू हो गया। तो ऊपर से जब पत्थर नीचे गिरेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और जब वो उस काइनेटिक एनर्जी से दूसरे पत्थर से टकराएगा तो उसको भी मान लेते हैं तोड़ दिया। तो अब कितना पत्थर हो गया, 2 पत्थर। लेकिन पहले की तुलना में काइनेटिक एनर्जी पत्थर का बढ़ चुका है। अब वो दोनों पत्थर जब नीचे गिरेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा। तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ अगला पत्थर से टकराएगा, ढेर सारा पत्थर है। तो अब आगे भी 2 पत्थर को दोनों तोड़ देगा। तो अब कितना पत्थर हो गया, 4, और वो भी पहले की तुलना में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला। अब तो वो ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब वो चारों जब 4 अगले पत्थर से टकराएगा तो उसको तो तुरंत तोड़ देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ढेर सारा पत्थर, नीचे तो पत्थर का तूफान आ जाएगा ना, इतना सारा पत्थर गिरने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं एवलांचेज। पीएन जंक्शन में क्या होता है, जब रिवर्स बायस में जंक्शन पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो जाएगा इस केस में, तो क्या होगा पता है। मान लेते हैं कि ये, समझो ध्यान से, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर होगा मान लेते हैं। तो सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में मान लेते हैं कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अंदर में यहाँ पर होगा, लिख दिए 2 2 4 तो 6 2 8, इसमें 8 कर दिए हैं, इसमें 2 है, यहाँ 2 है और ये 8 है, 10 हो गया, यहाँ 4 हुआ 14। तब मान लेते हैं कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और भी होगा, एक ही देख रहा हूं मैं, ये भी दूसरे सिलिकॉन एटम से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। समझने के लिए एक एटम लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो इधर की तरफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो F बराबर जानते हो क्या होता है, फोर्स बराबर F बराबर Q इंटू ई होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा, और चार्ज अगर निगेटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगा। यानी अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा कि इधर। स्वाभाविक बात है कि Q निगेटिव रहेगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगेगा, यानी इस पर इधर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इधर न E इंटू ई। और ये कहता है 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर जब हो जाता है ना, तो ये क्या करेगा ना, जैसे डाइलेक्ट्रिक पर हो कैपेसिटर में, डाइलेक्ट्रिक में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को हटा देगा यहां से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। यस, यानी जब रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, और वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा डिप्लेशन लेयर में। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई है, तो वो, या ऐसा कहो कि जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर क्रॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके इधर से इधर भागेगा, तो उसके पास क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और वो जब दूसरे से टकराएगा, तो ये अगर दूसरे से टकराएगा हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, तो वहां का भी इलेक्ट्रॉन को वहां से डिटैच करा देगा, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की तो भरमार हो जाएगा। तो इसीलिए सडनली करंट इंक्रीज कर रहा था। समझ में आ रहा है, यहां पर से भी ज्यादा वोल्टेज यहां करके यहीं पर ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया था, और चूंकि यहां पर उससे भी ज्यादा वोल्टेज दे दिए, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास हाई काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो और भी बॉन्ड को इजीली तोड़ रहा था।
तो इसमें पीएन जंक्शन परमानेंटली डैमेज नहीं करता है, इसमें पीएन जंक्शन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। वजह क्या होगा? इसके तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन के पास बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो इसको और समझते हैं। यहां लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ और, कोई चीज लिखा हुआ है जो पढ़ा है अभी, जेनर ब्रेकडाउन। यहां फोटो बना हुआ है, कहता है व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। फोटो बनाता हूं, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, रिवर्स बायस है, ऐसे देखो, समझना अब आसान हो जाएगा। व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। एट सम स्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो हाई दैट इट ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, जैसा कि पहले बता दिए। Thus a large number of charge carriers are generated. This cause a large current to flow है। This mechanism is known as Zener breakdown। क्लियर हो गया है? वहां भी बताए थे हाई डोपिंग होगा, डिप्लेशन लेयर वेरी थिन होगा, पीएन जंक्शन नॉट डैमेज परमानेंटली। ये तो समझ गए हम लोग। देख लेते हैं एवलांचे वाला का केस। ये देखो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एट हाई रिवर्स बायस वोल्टेज, मतलब VZ से भी ज्यादा नहीं, VZ से भी ज्यादा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हाइल क्रॉसिंग द, याद है ना तुमको, रिवर्स बायस में जो करंट होगा मेनली करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। कहता है जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब जंक्शन को क्रॉस करेगा एक्वायर्स वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। दीज बाय कोलिजन ब्रेक्स डाउन द कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये कोलिजन के वजह कारण, यानी कोलिजन से दूसरे कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। जनरेटिंग मोर कैरियर्स, यानी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ए चेन रिएक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। समझ में आ रहा है? गिविंग राइज टू हाई करंट। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन। लो डोपिंग होगा और पीएन जंक्शन डैमेज परमानेंटली होगा, और ये डिप्लेशन लेयर ठीक होगा। ये भी समझ लेना, डिप्लेशन लेयर ठीक होगा। ये वाला वीडियो देखो, समझने में मदद करेगा तुमको। अब बात करेंगे हम लोग जेनर डायोड का। जेनर डायोड, दिस इज ए स्पेशल पर्पस डायोड नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर से जेनर। यस, ये स्पेशल पर्पस से बनाया गया डायोड है और इसका नाम इसके इन्वेंटर सी जेनर के नाम पर रखा गया है। जेनर डायोड, सी जेनर नाम के साइंटिस्ट, यानी इसके इन्वेंटर थे सी जेनर, और उसी के नाम पर जेनर डायोड रखा गया है। लिखा हुआ है डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। जैसा कि बताया है कि याद रखना जेनर डायोड काम करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पर। इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर देख रहे हो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया लेकिन करंट क्या हो गया? बढ़ गया। यानी जब हमको करंट चेंज हो लेकिन वोल्टेज चेंज ना हो, इस तरह की जरूरत पड़े, तो लगता है ना कि जेनर डायोड से काम हो जाएगा। तो इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने में यूज हो जाएगा इसका। फिर लिखा हुआ है व्हेन द अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज VZ लिख देता हूं मैं, V रीचेज द ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ, यानी रिवर्स बायस वाला जो वोल्टेज V है, जब वो VZ पर पहुंच जाएगा, VZ of the Zener diode, a large change in current can be produced by almost insignificant change in reverse bias voltage। yes, वही देखो करंट लार्ज चेंज हो गया ना, करंट देखो चेंज हो गया। करंट मान लेते हैं यहाँ I1 है, फिर देखो I2 हुआ,
फिर देखो I3 हुआ, तो देखो करंट चेंज कर गया ना, लेकिन वोल्टेज चेंज हुआ रिवर्स बायस में? नहीं हुआ। वही लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वोल्टेज VZ जो है ना कांस्टेंट रह जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग सप्लाई वोल्टेज सो दैट दे आर कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब हम लोग ये समझेंगे जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक से समझेंगे इसको हम लोग। यहां देखो क्या हो रहा है, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर समझ रहे हैं हम लोग। यहां पर देखो इसके बीच में अनरेगुलेटेड वोल्टेज यूज किए हैं, VI इनपुट है। अनरेगुलेटेड का मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसके बीच का वोल्टेज। इसका नाम है सीरीज रेसिस्टेंस, याद कर लेना। क्या नाम है इसका? सीरीज रेसिस्टेंस। पूछेगा तुमसे, इसका नाम है सीरीज रेसिस्टेंस। और यह है जेनर डायोड VZ। होगा क्या यहां, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो ये वाला करंट फ्लक्चुएट करेगा, ये वाला करंट अगर फ्लक्चुएट करेगा तो यहां समझो। अब देखो ये दोनों पॉइंट है, मान लेते हैं एक A पॉइंट है दूसरा B पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा हमेशा VZ के बराबर होगा। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज हमेशा VZ के बराबर होगा, यानी ये पॉइंट का वोल्टेज इसके बराबर और ये पॉइंट का वोल्टेज इसके बराबर। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच, यानी अगर यहां एक लोड लगा दे तो इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा VZ के बराबर रहेगा। पैरेलल में है ना, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा उतने पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा ना, तो इसका मतलब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा। ऐसे समझो ना, यहां का जो वोल्टेज होगा V बराबर I इंटू RL, यहां पर VZ लिख देंगे। यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस वो VZ के बराबर होगा, VZ, और वो बराबर I इंटू RL होगा। अब देखो ये है कांस्टेंट, ठीक से समझना है। VZ यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, और RL यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसमें जो करंट आएगा, इसमें जो करंट आएगा, इसको I माने थे ना, तो इस करंट को हम IZ मान लेते हैं और इसको हम IL मान लेते हैं। यानी ये जो IL मान लेते हैं, मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसमें ये करंट जो है ना IL कांस्टेंट रहेगा। यानी इधर करंट अगर चेंज करेगा तो इसमें करंट कांस्टेंट रहेगा, सारा का सारा करंट क्या होगा? इधर से पास कर जाएगा। यानी इधर से करंट इंक्रीज भी कर जाएगा तो देखे तो ना VZ चेंज नहीं करता है। यही समझना है, याद रखना है कि जेनर डायोड में करंट चेंज भी कर जाएगा तो वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। ये जेनर डायोड का सिंबल है, समझ लो इसको। कैसे करना है? पहले तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, इसको क्या करना है? इंटीग्रेशन समझते हैं, इंटीग्रेशन टाइप से। कई बच्चा बोलता है इंटीग्रेशन टाइप से लिख देंगे सर, यस। इसको क्या करोगे? मुंडी घुमा दोगे ऐसे करके। ये जेनर डायोड का सिंबल है, ठीक है। और इधर से करंट भेजना है, इसको ऐसे ऐसे करंट भेजना है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VZ होगा। ये समझ में आ गया? यस। तो इस प्रकार से इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखेगा। ये करंट चेंज भी कर जाएगा तो इसमें करंट चेंज नहीं करेगा, ये करंट चेंज करेगा तो इसमें करंट चेंज करेगा। यानी ये करंट बढ़ेगा तो इसमें करंट बढ़ेगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं चेंज करेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज VZ के बराबर होगा तो करंट भी चेंज नहीं करेगा। यस, ठीक से एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो, इसको जरा ध्यान से समझो तो इंपॉर्टेंट है। ये जेनर डायोड का सिंबल है। करंट इस प्रकार से जाता है जेनर डायोड में। कभी कभी क्या कहेगा कि जेनर डायोड का रेटेड पावर बोले तो समझना है कि मैक्सिमम पावर जो जेनर डायोड कंज्यूम कर सकता है, उससे ज्यादा पावर लोड नहीं लेगा। तो समझना है कि P बराबर V इंटू आई होता है ना, तो V इंटू आई, तो I यहां मैक्स समझना, मैक्सिमम करंट। तो I मैक्सिमम क्या होगा? P मैक्स डिवाइडेड बाय VZ। एक बात याद रखना,
करंट का वैल्यू रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो जेनर डायोड डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल को समझो। इस एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर हम समझ जाते हैं तो आगे आने वाले कोई भी सवाल हम लोग आसानी से बना देंगे। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है, देखो, ये है मेरा इनपुट, इनपुट वोल्टेज है 15 वोल्ट। ये यहां पर जेनर डायोड लगा हुआ है, बोलेगा कि जेनर वोल्टेज यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज 9 वोल्ट है। ये मेरा लोड रेसिस्टेंस है, आरएल बोलते हैं इसको। लोड रेसिस्टेंस है 2 किलो ओम और यह है सीरीज रेसिस्टेंस, इसको आरएस बोलेंगे। यह है 1 किलो ओम। तो बोलेगा कि इसमें करंट कितना आएगा, ये बताओ। और बोलेगा कि इसमें करंट कितना होगा, इसको आई जेड मान लेते हैं। और बोलेगा इसमें करंट कितना होगा, लोड वाला आई एल, ये पूछेगा। और ये भी पूछ सकता है कि जेनर डायोड में पावर कितना कंज्यूम होगा। तो ये तमाम बातें पूछ सकता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को बनाएंगे कैसे, वो देखो। ये जेनर डायोड का मतलब हुआ 9 वोल्ट का मतलब हुआ कि इधर का वोल्टेज हाई होगा और इधर का वोल्टेज लो होगा और ये 9 वोल्ट होगा, ये हुआ इसका मतलब। अब देखो, इस तरफ के वोल्टेज को अगर हम 0 वोल्ट मान लें तो इसको भी हम 0 वोल्ट मान सकते हैं, क्योंकि सेम वायर सेम पोटेंशियल। तो इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, यानी ये सब जगह पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा क्योंकि सेम वायर है। अगर इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो इस इधर के वोल्टेज से इधर का वोल्टेज कितना ज्यादा है, 15 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 15 वोल्ट। अगर यहां का 0 वोल्ट है तो इससे ये ज्यादा कितना है, 9। तो इससे ये 9 वोल्ट ज्यादा है। हो तो क्या, अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये कोई वायर है और इधर का पोटेंशियल अगर V1 है और इधर का पोटेंशियल V2 है और ये रेजिस्टेंस R है, करंट अगर I जा रहा है, तो I बराबर जानते हो क्या होता है, V1 माइनस V2 बटा R होता है। I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल रेजिस्टेंस होता है। यस, तो अब बताओ ये वाला I कितना होगा, ये वाला I, ये 15 है और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 किलो। किलो को 10 टू द पावर 3 लिख देता हूं, अगले बार से ध्यान देना। तो 15 में से 9 गया तो क्या 6 और ऊपर गया तो 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया। तो याद रखना अगर ये किलो में रहेगा तो 6 मिली एम्पियर हो गया। क्लियर है, यस। ये वाला करंट कितना होगा, ये वाला करंट, तो इधर का देखो 9 वोल्ट है तो ये भी 9 वोल्ट हुआ। तो 9 इधर है और इधर है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 9 वोल्ट। और रेसिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम, तो 9/2 किलो है ना, तो हो जाएगा 4.5 मिली एम्पियर। ऊपर जाएगा किलो तो -3 चल जाएगा, हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा। यानी इसमें करंट आ गया, इसमें करंट आ गया, इसमें हो गया 6 मिली एम्पियर और इसमें आ गया कितना, इसमें आ गया 4.5 मिली एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, यानी 6 माइनस 4.5 यानी 1.5 मिली एम्पियर। वेरी गुड। अब बोलेगा कि पावर डिसिपेटेड इन डायोड क्या होगा, लिख देता हूं मैं, पावर डिसिपेटेड इन डायोड। जेनर डायोड लिख सकते हो, लिख दो। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर V इंटू आई। तो V यहां पर कितना है 9 वोल्ट है, V कितना है 9 वोल्ट, और I कितना इसमें गया 1.5 मिली एम्पियर। तो 15 नमा 35 से 13.5 मिली वाट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सवाल बना सकते हैं। सवाल बनाएंगे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस। प्रॉब्लम प्रैक्टिस से क्या होगा, कॉन्सेप्ट का की पॉइंट समझ में आ जाएगा और सवाल को प्रैक्टिस करने से ग्रिप में लाने में मदद मिलेगा तुमको। इस सवाल को बना के देखो तो जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। कहता है कि द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 5.6 वोल्ट। इसका मतलब हुआ VZ बराबर 5.6 वोल्ट।
ये क्लियर हो गया। इन द गिवन सर्किट द करंट आई जेट थ्रू द जेनर डायोड क्या होगा, यानी ये वाला करंट पूछ रहा है हम लोग कितना होगा, तुरंत निकल जाएगा। अभी जैसा कि देखे, अगर इसको 0 वोल्ट मान लो तो ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट और ये हो जाएगा 9 वोल्ट और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5.6 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना आएगा, इसमें जो करंट आएगा वो कितना होगा, 9 माइनस 5.6, 9 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय 200 ओम। तो 9 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3 बाय 200। तो 2 गुना 17 हो गया, 1.7 बाय 100 यानी 17/1000 यानी 17 मिली एम्पियर, यानी इसमें जाएगा 17 मिली एम्पियर। अब देखो इसमें कितना करंट जाएगा वो भी निकल जाएगा, IL कितना होगा। अब देखो इधर का 5.6 है, इधर का 0 वोल्ट है, ये 5.6 वोल्ट है तो ये भी 5.6 वोल्ट होगा ना, तो ये कितना होगा 5.6 वोल्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाय 800, तो 8 7 56 यानी 7 मिली एम्पियर हो जाएगा ये। तो इसमें 17 मिली एम्पियर और इसमें 17 आया, इसमें 17 और इसमें गया 7, तो इसमें कितना बचा, क्लियर है, कितना बचेगा 10 मिली एम्पियर। यस 10 मिली एम्पियर का करंट इसमें जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फंडा क्लियर हो रहा है। अगला देखो, इसको समझने का कोशिश करो, हर एक सवाल तुझे बेहतरीन मौका देता है कॉन्सेप्ट को सीखने का, इसलिए हर सवाल को ध्यान से समझना है। इसको देखो, ये भी जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। फिगर शोज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विथ ए जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, यानी VZ बराबर यहां पर दिया हुआ है 6 वोल्ट। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वेरीज 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, यानी यहां पर मेरा इनपुट है और ये कहां से कहां जा रहा है, 10 से लेके 16 वोल्ट तक वेरी कर रहा है इनपुट मेरा, इनपुट। देन व्हाट इज द मैक्सिमम जेनर करंट, इसका मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम करंट निकालना है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल, यानी मैक्सिमम जेनर करंट निकालना है तो तुरंत बन जाएगा। इसको हम मान लेते हैं 0 वोल्ट, अगर इसको 0 वोल्ट लेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट, अगर ये 0 वोल्ट होगा तो इसको कितना लेंगे 16 वोल्ट, अगर इसको 16 वोल्ट लेंगे और ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, 16 इधर 6 इधर, करंट हो जाएगा 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। तो 16 में से 6 गया तो 10 हुआ और 10/2 गया तो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा, यानी ये वाला करंट हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया, ये तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला करंट कितना होगा, ये 6 है और ये 0 है, तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम है, किलो को तो सीधे रहने दो, ऊपर में मिली लगा देना है। 6/4 हो गया मतलब 3/2 मिली एम्पियर हो गया, और 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर इधर आया, 1.5 मिली एम्पियर इधर आया, तो ये कितना बचेगा, 5 में से 1.5 गया तो 3.5, 3.5 मिली एम्पियर हो जाएगा, 3.5 मिली एम्पियर। सही है ना। नेक्स्ट, ये सवाल देखो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से भी। क्वेश्चन बोल रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जेनर डायोड करंट क्या होगा। ये देखो, ये इनपुट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है 80 से लेके 120 वोल्ट। अगर वोल्टेज को मिनिमम रखेंगे तो करंट इसमें मिनिमम होगा, वोल्टेज को अगर मैक्सिमम रखेंगे तो इसमें मैक्सिमम होगा। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, तो जितना भी सवाल एनसीईआरटी का होगा सारे सवाल को अच्छा से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इन ए जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई ऑफ ए जेनर डायोड विथ VZ बराबर 6 वोल्ट, ये जेनर डायोड है, इसका VZ बराबर 6 वोल्ट है, इज यूज्ड फॉर रेगुलेशन द लोड करंट इज टू बी 4 मिली एम्पियर। ये लोड रेसिस्टेंस है तो लोड करंट जो है ना 4 मिली एम्पियर है।
एंड द अनरेगुलेटेड इनपुट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट है अनरेगुलेटेड इनपुट, ये है इनपुट, पता है ना, इधर को इनपुट बोलते हैं, इन दोनों के बीच जो रहेगा ना उसको इनपुट बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस आर एस क्या होगा? तो सबसे पहले जानो कि इसे ही सीरीज रेसिस्टेंस कहते हैं, इसे ही सीरीज रेसिस्टेंस कहते हैं। इसी का वैल्यू निकालना है हमको। यहां पर एक गड़बड़ है कि इसका करंट दे दिया है, ये निकालना पूछ रहा है। तो कम से कम अगर हमको इसका करंट मालूम हो जाए, जब तक इसका करंट नहीं मालूम हो जाएगा तब तक ये मालूम नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है कि इसका करंट मालूम पड़ जाएगा जब इसमें करंट मालूम हो जाएगा, और वो दिया हुआ है नहीं, ना इसका वैल्यू दिया हुआ है कि हम इसके बीच का करंट निकालते हैं। लेकिन एक क्लियर है कि यहां अगर 0 वोल्ट है तो यहां पर हो जाएगा 10 वोल्ट, और यहां पर अगर 0 वोल्ट है तो यहां हो जाएगा 6 वोल्ट। इतना हमको समझ में आता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट का, नहीं 10 इधर है 6 इधर है, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन करंट नहीं समझ में आ रहा है इसमें। तो एक बात याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लोड के तुलना में जेनर डायोड में करंट बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो कुछ नहीं समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो याद रखना, आई जो जेड में होगा इसमें जो करंट होगा वो वाला करंट 5 टाइम्स लोड करंट का हो जाएगा, यानी लोड करंट का 5 गुना उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर। अब सही है ना? अब देखो इधर आया 20 मिली एम्पियर, इधर गया 4 मिली एम्पियर, तो इधर कितना आ गया? 24 मिली एम्पियर आ गया। अब तो हमको ये आर एस निकल जाएगा। तो देखो V बराबर I इंटू आर होता है, तो R बराबर क्या होगा? V बटा I। तो आर एस बराबर क्या होगा? V बाय I। तो V कितना है इसका? 10 इधर है 6 इधर है, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय I। I कितना है? 24। तो यहां पर हो गया 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 4 बटा 24 मिली में है ना, तो किलो ओम हो जाएगा। 4 छक्का 24, 1/6 किलो ओम, तो ये 1000/6 हुआ, 1000/6 चक्का 6 4 6 के 36 4, यानी वह 167 ओम के आसपास आएगा। 167 ओम, 167 ओम कार्बन रेसिस्टर का नियरेस्ट वैल्यू होता है 150 ओम। कितना? 150 ओम। कार्बन रेसिस्टर एक स्टैंडर्ड रेसिस्टर है, तो उसका होता है 150 ओम। तो कह सकते हैं ना कि नियरेस्ट टू कार्बन रेसिस्टेंस 150 ओम। शीट में दिया हुआ है, ध्यान से उसको पढ़ लोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको समझो तो ध्यान से, नीट 2021 में पूछा हुआ है। यस, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। एक स्टेटमेंट ए है और दूसरा स्टेटमेंट बी है, करेक्ट आंसर चुनना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट 1 है यहां पर, ए जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, सही है। टू यूज इट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एकदम परफेक्ट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। बैरियर पोटेंशियल बोल रहा है 0.1 से 0.3 के बीच में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में कुछ याद है? ये जो पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के केस में हम लोग लेते थे ना 0.7 वोल्ट, तो याद कर लेना ये 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट के बीच में ही आता है पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का।
और जहां तक पोटेंशियल बैरियर हो गया जर्मेनियम की, तो वो देखे थे ना 0.3 लिखते थे हम लोग, तो याद रखना ये 0.3 से 0.35 वोल्ट के बीच में ही रहता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 0.1 से 0.3 के बीच में बोल रहा है कि पोटेंशियल बैरियर होगा पीएन जंक्शन का। तो ये बात गलत हो गया ना, समझ में आ गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है ना वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है जो वो रॉन्ग है। चुनो तो यहां से बोथ करेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट है। ए है करेक्ट, बी है इनकरेक्ट। ए है इनकरेक्ट, बी है करेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो नेक्स्ट देखो, अब यही सवाल को देखो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्रैक कर सकते हो। अब उतना अकल आ गया है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। तो जेईई मेन 2021 का सवाल है, पूछ रहा है कि इन कनेक्शन विथ द सर्किट ड्रॉन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम, यानी इसके थ्रू कितना करंट जाएगा यही पूछा जा रहा है। खाली जगह को भरना है, इतना गुना 10⁻⁻⁴ पूछ रहा है। बहुत आसान है। देखो इससे पहले हम लोग देखते थे कि इनपुट को इधर डालते थे और इसको लोड को उधर रखते थे। इस बार जरा उल्टा कर दिया है। तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, सर्किट को समझना है। कहीं भी दे रेसिस्टर, उससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से देखो, देखो अगर यहां का 0 वोल्ट मान ले पोटेंशियल, ये 5 वोल्ट मतलब क्या हुआ? इधर का हाई इधर का लो, यानी इधर का लो इधर का हाई। तो यहां से इधर कितना है? 5 वोल्ट, ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये अगर 5 वोल्ट हो जाएगा तो ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 0 वोल्ट। तो ये वाला करंट आ जाएगा ना, ये वाला करंट आ जाएगा 5 - 0, यानी 5/2 किलो ओम, यानी 5/2 कितना होता है? 2.5, अढ़ाई मिली एम्पियर, यानी 2.5 गुना 10⁻⁻3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर -4 लाना है। -4 कैसे लाएंगे? यानी एक 10⁻⁻4 चाहिए यहां पर ना, तो इसका मतलब 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से भागा भी करना पड़ेगा ना। ये हो गया, यानी यहां पर कितना भराएगा? 25 भराएगा। अच्छा, इसका यूज नहीं किए, ये सोच रहे हो? इसको निकालने की जरूरत ही नहीं था। वो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो क्या जरूरत था उसको निकालने का? ऐसे निकालना चाहते तो निकाल सकते थे। इसमें करंट कितना होगा? इधर देखो 0 है तो यहाँ का 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी 0 वोल्ट होगा। तो यहाँ का 10, यहाँ का 5, तो इसमें कितना करंट आएगा? 10 इधर 5 इधर, तो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। नहीं, अरे 10 - 5, 5/1 यानी 5 मिली एम्पियर। तो इधर से 5 मिली एम्पियर आएगा, इधर से 5 आएगा, इधर से कितना आएगा? अगर पूछता तो इधर से 5 मिली एम्पियर, इसका मतलब इधर नहीं इधर जाएगा करंट, यानी ये करंट इधर आएगा। 5 मिली एम्पियर इधर है, इधर कितना है? 2.5, 2.5 मिली एम्पियर इधर है, 5 इधर, इसका मतलब 2.5 मिली एम्पियर इधर आएगा। 5 में से 2.5 इधर, 2.5 इधर, अगर पूछता तो। लेकिन ऐसा पूछ तो नहीं रहा है, तो हम लोग हर सिचुएशन को समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखो ध्यान से। हम लोगों के शीट का क्वेश्चन नंबर 55 जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। तो कहता है इन द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जेनर डायोड इज, यानी जेनर डायोड के अक्रॉस पावर पूछ रहा है। पावर तो बताए थे ना, पावर बराबर V × I होता है, यानी ये अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। पावर बराबर V × I, यानी इसमें करंट चाहिए आपको। पावर निकालने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। इधर से देखो 0 वोल्ट, अगर इसको 0 लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। फटाफट देखो, तो ये तो समझते हैं ना, इधर लो है इधर हाई है, तो ये 0 है तो यहाँ कितना दे दोगे? 10 वोल्ट। यहाँ 0 है तो यहाँ कितना दे दोगे? 24 वोल्ट। तो 24 में से 10 गया, 24 में से 10 गया तो कितना होगा? 14, 14/1। तो इसमें करंट कितना होगा? इसमें करंट हो जाएगा 14 - 10, 14 मिली एम्पियर हो जाएगा। किलो है ना नीचे, तो ये वाला करंट निकल गया। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ 0 है,
10/2 हो गया, 10/5 हो गया, तो कितना हो गया? 2 मिली एम्पियर हो गया। तो यानी इधर से 14 आ रहा था, इधर से 2 गया, तो इधर से कितना हो गया? 12 मिली एम्पियर हो गया। VZ बराबर 10 है, ये तो तुरंत निकल जाएगा। 10 इंटू 12, 120 मिली वाट, क्योंकि ये मिली एम्पियर था ना, इसलिए मिली वाट में आंसर आ जाएगा। होश ठिकाने पे आ रहा है तुम्हारा, मतलब दिमाग चल रहा है? चल रहा है। तो देखो ना आगे, अब इसको ध्यान से देखो। ए जेनर डायोड, ये भी नीट 2011 का क्वेश्चन है। ए जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, यानी VZ बराबर 15 वोल्ट है, इज यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन इन फिगर। पूछ रहा है इसमें करंट पूछ रहा है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। द करेंट थ्रू द डायोड इज, क्या होगा? द करेंट थ्रू डायोड, करेंट थ्रू डायोड, यानी ये वाला पूछ रहा है। ये कितना होगा ये पूछ रहा है। खुद से ट्राई करो, तो खुद से ट्राई करो क्या होगा। देखो यहां पर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, यहां पर हाई है, इधर लो है, तो इसको ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर देता हूं, यानी इधर वाला हाई हुआ, इधर वाला लो हुआ, 20 वोल्ट का अंतर हुआ, यानी इधर 0 वोल्ट तो इधर 20 वोल्ट। इसमें करंट चाहिए है ना, तो इसमें तो डायरेक्ट करंट आता नहीं है, पता है ना, पहले इधर का करंट निकालना पड़ेगा, चाहे इधर का करंट निकालना पड़ेगा। इधर 0 है तो ये 15 हो जाएगा। तो पहले देखो इसमें करंट कितना आएगा, इसमें करंट आएगा 20 यहां पर है, अब 15 यहां पर है, आ रहा है 100 यहां पर है, 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 20 में से 15 जाएगा तो 5/250 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो ना, तो 5 चौका 20, 20 मिली एम्पियर हुआ। नीचे में 1000 हो गया ना, 1000 नीचे हो गया, अब 20/1000, तो 20/1000 मतलब 20 मिली एम्पियर। तो ये 20 मिली एम्पियर इधर आया, तो इधर है 0 वोल्ट, इधर है 15 वोल्ट, ये इधर आ गया 15 मिली एम्पियर। कैसे फटाफट कर लेते हैं सर, ये 15 है, ये 0 है, तो 15 माइनस 0/1 किलो ओम, तो मिली एम्पियर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया 20, यानी इधर से आया 20 मिली एम्पियर, इधर गया 15 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मिली एम्पियर। खुद से बना था क्या? तो नेक्स्ट देखो, इसको ध्यान से समझो। तो ये आया हुआ है जेईई मेन 2021 में, थोड़ा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें थ्योरी का ज्ञान जरूरी है और कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। जेईई मेन में पूछा हुआ है, याद रखना, नीट के लिए VVI, नीट के लिए VVI, कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिलेगा। कहता है कि जेनर ब्रेकडाउन अकर्स इन PN जंक्शन हैविंग PN एंड बोथ। जेनर ब्रेकडाउन याद है, जेनर ब्रेकडाउन ये वाला सिचुएशन, एक था एवलांच ब्रेकडाउन, एक था जेनर ब्रेकडाउन, है ना। तो जेनर ब्रेकडाउन होता है, हम लोग जानते हैं कि ये कब होता है, रिवर्स बायस में होता है, और जेनर ब्रेकडाउन होने के लिए हाई डोपिंग होता है ना, और जब डोपिंग हाई होगा तो पोटेंशियल बैरियर नैरो हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ये देखे थे ना, इसका सिचुएशन यही था ना, हाई डोपिंग, रिवर्स बायस, पोटेंशियल बैरियर यानी डिप्लेशन लेयर थिन हो जाता था। चलो समझते हैं, इसमें से ऑप्शन में से चुनते हैं। लाइटली डोप्ड एंड हैव वाइड डिप्लेशन लेयर, ये तो गलत हो गया ना, डोपिंग तो हाई होगा ना, गलत हो गया। हैवली डोप्ड विथ हैवली डोप्ड एंड हैव नैरो डिप्लेशन लेयर, याद रखना, डोपिंग अगर हाई होगा, याद रखना विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो होता है ना, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, पढ़े थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डोपिंग और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विड्थ बढ़ेगा, डोपिंग करेंगे तो विड्थ घटेगा। तो ये वाला सही लग रहा है ना, कि हैविली डोप्ड है, नैरो डिप्लेशन लेयर है, सही है।
सी में कर रहा है कि लाइटली डॉप्ड है, गलत हो गया। इसमें कर रहा है कि हैवीली डॉप्ड है, वाइड डिप्लेशन लेयर है। डोपिंग अगर ज्यादा होगा तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा हो ही नहीं सकता है, डिप्लेशन लेयर कम होगा। डोपिंग ज्यादा होगा तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। समझ में आ गया? तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेईई मेन में तो पूछा हुआ है ही, यानी उसके लिए तो इंपॉर्टेंट था ही, तब ने पूछा। तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इंपॉर्टेंट तो मानना पड़ेगा इसको, सब कोई मानता है, तो हम लोग भी इसको इंपॉर्टेंट मान के ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जेनर ऑफ पावर रेटिंग 1 वाट, यानी इसका पावर कितना है? पावर है 1 वाट, पावर है 1 वाट, ठीक। इज टू बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इफ द जेनर हैज ब्रेक डाउन 5 वोल्ट, यानी VZ बराबर 5 वोल्ट है, एंड इट हैज टू रेगुलेट वोल्टेज विच फ्लैक्चुएट 3 वोल्ट टू 7 वोल्ट, यानी ये रेगुलेट करता है उस वोल्टेज को जो वेरी करता है, कहां से कहां? जो वेरी करता है 3 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट तक अगर वेरी करेगा तो उसको ये रेगुलेट कर लेगा, यानी उसको ये बैलेंस कर लेगा, उसको आउटपुट यानी उतना तक में आउटपुट को कांस्टेंट वोल्टेज देगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RS, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। फॉर सेफ ऑपरेशन, सेफ ऑपरेशन का मतलब हुआ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट इसमें कितना जाएगा, तो P रेटेड हो गया ना, यही हुआ P रेटेड, मतलब VZ इंटू I मैक्स हो जाएगा। तो I मैक्स बराबर क्या होगा? P रेटेड बटा VZ। P रेटेड दे दिया है 1 वाट, 1 वाट दे दिया है, VZ बराबर कितना है? 5। तो यानी मैक्सिमम करंट जो इसमें जा सकता है ना, इसमें मैक्सिमम करंट जा सकता है कितना? 1/5 एम्पियर, उससे ज्यादा करंट नहीं जा पाएगा इसमें, यानी उससे ज्यादा जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो सेफ रहने के लिए इसे कम करंट ही रखना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट हो गया ये। तो अगर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट जाएगा तो ये इनपुट को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखेंगे, जब इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखेंगे तो ये 0 वोल्ट लेंगे, तो मैक्सिमम कब रहेगा? जब यहां 7 वोल्ट देंगे, यहां 0 है वोल्ट, यहां हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इसके बीच में, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 7 - 5 बराबर 2। तो इसमें करंट कितना जाएगा? करंट तो इधर चला गया ना, तो करंट इधर चला गया कितना? 1/5। इसमें करंट कितना है? 1/5 एम्पियर। 1/5 एम्पियर इधर है, तो 1/5 एम्पियर। RS बराबर क्या होगा? R बराबर V बटा I, और V बराबर कितना है? 7 - 5 बराबर 2, और करंट बराबर 1/5। तो क्या हो गया? 10 ओम हो गया। सही है ना? इसको RS लिख देता हूं। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगाएंगे हम लोग फॉर सेफ ऑपरेशन के लिए, सेफ्टी ऑपरेशन के लिए। चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ के देखो कैसा क्वेश्चन है। कहता है जनरल डायोड ऑफ पावर रेटिंग 2 वाट, यानी इसका पावर रेटिंग 2 वाट है, इज टू बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इफ द जनरल डायोड हैज ए ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, VZ बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है, एंड इट हैज टू रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 6 वोल्ट टू 14 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ RS फॉर सेफ ऑपरेशन शुड बी, खाली जगह में। अरे ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला, इससे जो पहले हम लोग 58 का किए थे। इसका मतलब हुआ कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, यानी एन मेंटेन सेम साइज गुलटेन, सेम क्वेश्चन आ गया। तो सेम क्वेश्चन आ गया है ना, तो बना लोगे ना पक्का। वीडियो को मैं इसको सॉल्यूशन नहीं करूंगा, और इसका आंसर बता देता हूं, 20 ओम होगा आंसर। किसका आंसर कितना होगा? 20 ओम।